लेकर के आप लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार की सरकार इन सब बातों पे ध्यान दे? जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, आप देखिए कि जो इस तरह से कार्यक्रम किया गया, इसलिए किया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री राजशाही व्यवस्था में चल रहे हैं। जैसे हमारे पुराने काल में जब हमारे राजा महाराजा बीमार पड़ जाते थे तो आम जनता में एक संदेश नहीं जाए कि राजा किसी काम के नहीं बचे हुए हैं, तो उनके कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग राज करते थे। आज के तारीख में नौसिखिए लोग राज कर रहे हैं और उन्हीं लोगों ने इस प्रकार का कुकर्म किया है। जब रघुवंश बाबू, जहाँ तक आप जानते हैं कि 550 करोड़ की योजना के हिसाब से बौद्ध स्तूप स्थापित किया गया और वहाँ पे कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू की प्रतिमा का नहीं स्थापित होना वैशाली वासियों ही नहीं पूरे देश के लिए शर्मसार का विषय है। जब भारत के प्रधानमंत्री 100 करोड़ 1000 करोड़ की योजनाओं को शिलान्यास करने के लिए अब जिले जिले तक आते हैं, चुनाव होता है तो भारत के प्रधानमंत्री हर जिले आते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू के नाम पे 2020 में सरकारें बनी जो एनडीए के, वो रघुवंश बाबू के नाम पे बनी। और जब रघुवंश बाबू के नाम पे बनी, आदरणीय रामविलास पासवान के नाम पे, दोनों आदमी को मन से भरे मन से भारत के प्रधानमंत्री ने पद्मश्री देने का घोषणा किया। तो कहा था कि हमारे दो पुरोधा है, जो एक दलितों के उत्थान के लिए पैदा लिए थे और एक समाजवाद, जो लोग मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए रघुवंश बाबू जन्म लिए थे। इसके बाद 2020 के बाद रघुवंश बाबू की चर्चा तक नहीं हुई थी। आज मनरेगा को कैसे योजनाओं से बाहर किया जाए, कैसे केंद्र सरकार चाहती है कि अपनी योजना को, मनरेगा को खत्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार और बिहार सरकार चाहती है कि अगर मनरेगा खत्म हो गया तो रघुवंश खत्म हो जाएंगे। लेकिन आम जनता, आम 84 करोड़ लोग जो मनरेगा से लाभान्वित है, वो कभी नहीं चाहे कि मनरेगा खत्म हो। अभी आप देखिएगा बिहार सरकार ने 3500 करोड़ का सरकार के पास मनरेगा का लेबर का पेमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि रघुवंश, आप सोचिए, सारी योजना एक षड्यंत्र की जा रही है। रघुवंश बाबू को खत्म करने का प्रयास है मुख्यमंत्री के द्वारा, नहीं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की साजिश है। सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सम्मान के अंतिम क्षण तक हम लोग सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि अलग अलग दलों से, अलग अलग जातियों से, अलग अलग संप्रदायों से लोग उपस्थित है। तो कहीं ना कहीं सभी के दिल में रघुवंश बाबू के लिए एक प्रेरणा है, रघुवंश बाबू हम सबों के लिए। और नई पीढ़ी के लोग क्यों ईमानदार बनेंगे, क्यों काम करेंगे समाज के लिए? जब जो लोग काम करके गए हैं उनको सरकार सम्मान नहीं दे सकती है, तो आने वाली पीढ़ी को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? आने वाला पीढ़ी को आप बौद्ध स्तूप स्थापित कर दिया जाएगा। जिन्होंने वैशाली की लड़ाई लड़ी, वैशाली के लिए जिन्होंने पैदल यात्रा की, जो संसद में लड़े, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम किया। आप देखिएगा आज भी बिहार की जो सड़कें हैं, 90% सड़कें ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से जो पैसा आया था उसी से बनी हुई है। फिर भी रघुवंश को याद नहीं करे लोग, फिर भी उनकी प्रतिमा। लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या? सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो वैशाली वासी कमजोर नहीं है। हम लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की। हम लोग आम जनता की बात, आम जनता के वोट से सरकार चुनने का जो प्रथा हुई, हम लोगों के द्वारा हिलाया गया पूरे संसार में। तो आप जान लीजिए वैशाली के लोग मजबूत है। आप देखिएगा जब हम तिरहुत का चुनाव भी लड़ रहे थे तो मेरे मैनिफेस्टो में भी कहा गया था कि रघुवंश बाबू के